Assalamu alaikum my dear students. Welcome to my YouTube channel Hack Chemistry. Dear students, मैं हूं आपका एजुकेटर कुमार एजाज. Today we will discuss chain isomer and position isomer. मैं आपको एक ऐसी खतरनाक ट्रिक बोलूंगा, आप सेकंड्स में करोगे कि अगर आपके पास दो मॉलिक्यूल्स होंगे वो चेन आइसोमर होगा या पोजीशन आइसोमर होगा. बिफोर गोइंग टू ट्रिक मैं आपको कुछ कंसेप्ट्स बोलूंगा अबाउट चेन आइसोमर एज वेल एज पोजीशन आइसोमर. चेन आइसोमर उसको बोलते हैं हम, उस आइसोमर उन दो कंपाउंड्स को हम चेन आइसोमर बोलते हैं जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगी, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, बट नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन वो डिफरेंट होगा. मैंने क्या बोला? चेन आइसोमर वो आइसोमर है जो अगर मैं आपको दो कंपाउंड्स दूंगा, उन दो कंपाउंड्स में अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, बट नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन डिफरेंट होगा, उसको हम बोलते हैं चेन आइसोमर. मैं आपको एग्जांपल दूंगा. फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH2 CH3. एक तो ये कंपाउंड है और दूसरा है CH3 CH CH3 CH3. देखो बेटा, अगर मैं कार्बन काउंट करूंगा, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, C4. ठीक. हाइड्रोजन्स में अगर काउंट करा, तीन, तीन दो 5, 5 2 7, 7 3 10, S10. अगर मैं इस कंपाउंड को कार्बन और हाइड्रोजन काउंट करूंगा, एक कार्बन, दो, तीन, चार कार्बन, C4. हाइड्रोजन कितने हैं? 3, 6, 6 3 9, 9 10, S10. इस कंपाउंड और इस कंपाउंड को मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है. ठीक हुआ ये पॉइंट. दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला? अगर फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, ना इस कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप है ना इस कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप है, तो फिर हमें फंक्शनल ग्रुप की बात नहीं करनी इन दो कंपाउंड्स में. हुआ ये भी करेक्ट. अब हम देखेंगे जो मेन चेन है उसमें कितने कार्बन्स हैं. देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन. ठीक. इस कंपाउंड में मेन चेन कितने में? एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन. जो ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में 4 कार्बन्स हैं इन मेन चेन में, और इस कंपाउंड में ओनली 3 कार्बन्स हैं इन मेन चेन में. दैट इज, इन दो कंपाउंड्स में जो कार्बन है इन मेन चेन वो डिफरेंट है, एंड दैट इज व्हाई दीज आर चेन आइसोमर्स. ठीक. आया यहां तक समझ? दूसरा है पोजीशन आइसोमर. पोजीशन आइसोमर वो आइसोमर है, अगर मैं दो कंपाउंड्स दूंगा उनको मैं तब बोलूंगा ये पोजीशन आइसोमर है जब उनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगी. ठीक सर. फंक्शनल ग्रुप सेम होगी. ठीक सर. नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन वो भी सेम होगा. यहां पर क्या था? नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन इज डिफरेंट, बट यहां पर वो नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन वो भी सेम है. फिर दो कंपाउंड्स में डिफरेंस कहां आएगी? पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या सबस्टिट्यूएंट्स, उनकी पोजीशन डिफरेंट होंगी. किन की पोजीशन? या डबल बॉन्ड की, या ट्रिपल बॉन्ड की, या सबस्टिट्यूएंट्स की. ठीक. अब हम जाएंगे ट्रिक्स पर. मेरे पास इतने खतरनाक ट्रिक हैं आपके लिए कि आप विद इन 10 सेकंड्स आप बोलोगे मुझे कि दो कंपाउंड्स वो चेन आइसोमर होगा या पोजीशन आइसोमर होगा. अब हम जाएंगे ट्रिक पर. ट्रिक का नाम क्या है? ए के ट्रिक. ए के ट्रिक. ए के ट्रिक. मैं कुछ भी बोलता था यहां पर, ए के बजाय मैं ए भी बोलूंगा. मैंने क्यों बोला ए के ट्रिक? क्योंकि मेरा नाम है एजाज कुमार. ए फॉर एजाज, के फॉर कुमार. ठीक. सर ये ए रिप्रेजेंट करता क्या है और के क्या रिप्रेजेंट करता है? ए रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, और के क्या रिप्रेजेंट करता है? के रिप्रेजेंट्स
number of side chain directly attached with carbon, डायरेक्टली अटैच्ड विथ कार्बन। आप बस 2 मिनट का वेट कीजिए, फिर आप मुझसे ज्यादा पता करोगे दो कंपाउंड्स पोजीशन आइसोमर है या चेन आइसोमर। मैंने क्या बोला, जो ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, और के क्या रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ साइड चेन डायरेक्टली अटैच्ड विथ कार्बन। यहां पर लिखना है विथ कार्बन बेटा, ठीक। सर हमें समझाए एक बार, देखो अगर मैं बोलूं ना CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक। अगर मैं बोलूं मेन चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4, इसका मतलब जो A का वैल्यू है वो 4 के बराबर है, ठीक। आए यहां तक समझ। सर ये के हमें बता दीजिए। अगर मैं लिखूं ना अभी CH3 CH3 और यहां लिखूंगा मैं OH, मैं आपको बोलूंगा मुझे A का वैल्यू बता दीजिए और मुझे K का वैल्यू बता दीजिए। मैंने बोला जो A है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, 1 2 3, दैट इज A का वैल्यू वो है 3। सर K का वैल्यू क्या है, K का वैल्यू क्या, साइड चेन, मगर वो डायरेक्टली अटैच होना कार्बन के साथ। देखो ये साइड चेन थी, बट जो ये अटैचमेंट है वो ऑक्सीजन के से है, इसीलिए ये रिप्रेजेंट के नहीं करता है। दैट मीन्स के का वैल्यू 0 है। एक और एग्जांपल बताऊंगा मैं, CH3 CH3, यहां लिखूं मैं आप CH3। देखो मुझे बताओ A का वैल्यू क्या होगा। A का वैल्यू रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन 1 2 3, दैट इज A का वैल्यू 3 है, और K का वैल्यू मैंने बोला साइड चेन जो डायरेक्टली अटैच हो गए कार्बन के साथ। हाँ सर यहां पर एक साइड चेन है और वो भी अटैच किससे, कार्बन है किससे, और जिसका मतलब K का वैल्यू 1 होगा। आए यहां तक समझ। और A K का वैल्यू क्या होगा, अब A और K का वैल्यू क्या होगा, यहां पर A के बदले 3 K के बदले 1। देखो यहां पर अगर मैं देखो कोई साइड चेन है नहीं सर, K इज इक्वल टू 0, और यहां पर जो A K का वैल्यू है, पहले A का वैल्यू लिखेंगे 4 फिर 0। आया यहां तक समझ। यहां पर K का वैल्यू 1 एंड K, A का वैल्यू क्या है 3 और K का वैल्यू 0, ठीक। बस आपको 1 2 3 आना चाहे, बाढ़ गए केमिस्ट्री, आपको केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आप मैथमेटिक्स 1 2 3 ये आपको याद होना चाहिए। सर हमें आप क्वेश्चन दीजिए, हम कैसे करेंगे क्वेश्चंस, ठीक। अगर मेरा A के वैल्यू सेम होगा, जब आपको दो कंपाउंड दिए जाएंगे, बोलेंगे कि ये पोजीशन आइसोमर हो या ये चेन आइसोमर हो, अगर उन दो कंपाउंड्स का A के वैल्यू अगर सेम होगा, वो होगा पोजीशन आइसोमर, ठीक। सर हम कैसे रखेंगे यार, वो A के हैं एजाज कुमार को फ्रेंडशिप है SP के साथ, SP पुलिस का होगा ना, एजाज कुमार को फ्रेंडशिप है SP के साथ, मीन्स अगर A के वैल्यू सेम होगा, एस पर सेम, वो पोजीशन आइसोमर होगा, ठीक। दूसरा अगर A का वैल्यू डिफरेंट होगा, क्या होगा, डिफरेंट होगा, उस टाइम अगर A के वैल्यू डिफरेंट होगा, उस टाइम हम उसको बोलेंगे चेन आइसोमर। सर हम कैसे याद रखेंगे, A के एजाज कुमार को DC के साथ फ्रेंडशिप होती है, DC होता ना, DC के साथ फ्रेंडशिप है। दैट मीन्स अगर दो कंपाउंड्स का एक के वैल्यू डिफरेंट होगा, D फॉर डिफरेंट, वो चेन आइसोमर होगा। आया यहां तक समझ आया, तो आगे हम जाएंगे। मैंने क्या बोला, सेम पोजीशन डिफरेंट चेन्स मीन्स अगर A के सेम होगा वो पोजीशन आइसोमर होगा, अगर A के डिफरेंट होगा वो चेन आइसोमर होगा, ठीक। हम जाएंगे अब एग्जांपल्स पे।
पहले एग्जांपल लूंगा मैं CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक। और यहां लूंगा मैं CH3 CH CH3 और यहां लूंगा मैं CH3। मुझे बताओ जो ये दो कंपाउंड्स हैं, ये पोजीशन आइसोमर हो या चेन आइसोमर। हम क्या करेंगे, पहले हम ए का वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, फिर के का। ए क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन 1 2 3 4। सर ए का वैल्यू 4। के क्या रिप्रेजेंट करता है, साइड चेन बट अटैच डायरेक्टली अटैच विद कार्बन, कोई साइड चेन ही, मीन्स के का वैल्यू 0। डेट इज ए का वैल्यू 40 आया। अब जाएंगे हम यहां पर ए और के। मेन चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3। डेट मीन्स ए का वैल्यू 3 है, के का वैल्यू, हाँ सर एक साइड चेन है वो भी अटैच के साथ, मीन्स 1। डेट इज ए के का वैल्यू डिफरेंट है, डेट मीन्स ये दो चेन आइसोमर है, ठीक। आगे जाए हम। सेकंड एग्जांपल इज CH3 CH2 CH2 CH2OH। अरे ब्यूटेनॉल है ये पहला एग्जांपल थी, ये दूसरा एग्जांपल है। अगर मैं यहां लूं CH3 CH CH2 CH3 और यहां लूंगा AH, ठीक। अब हमें बताना है ये दो जो आइसोमर हैं, ये पोजीशन आइसोमर है या चेन आइसोमर है। पहले हम डिटरमाइन करेंगे ए का वैल्यू फिर के का। सर ए रिप्रेजेंट करता है का मेन चेन में कार्बन 1 2 3 4, मीन्स ए का वैल्यू 4, के का वैल्यू डायरेक्टली अटैच साइड चेन मगर विथ कार्बन। सर साइड चेन है बट अटैच विथ कार्बन ऑक्सीजन, दैट मीन्स कोई साइड चेन नहीं, के का वैल्यू 0, ठीक। मेन चेन में कितने कार्बन, 1 2 3 4, मीन्स ए का वैल्यू 4 और के का वैल्यू, सर हाँ अटैच है साइड चेन बट अटैच विथ ऑक्सीजन, ये रिप्रेजेंट नहीं करता है के का वैल्यू, दैट इज 0। दैट इज यहां भी ए की का वैल्यू 40, यहां का भी 40, दैट मीन्स जब सेम होगा वो पोजीशन आइसोमर होगा, ये दो पोजीशन आइसोमर, ठीक। पोजीशन आइसोमर आए यहां तक समझ। मैंने पहले ही बोला आप मुझसे ज्यादा फास्ट करोगे, एक बार समझ आ गया आपको, मुझसे ज्यादा फास्ट करोगे आप। ये है एक और एग्जांपल OH, यहां OH। मुझे बताओ ये दो आइसोमर जो है वो पोजीशन आइसोमर है चेन आइसोमर। पहले हम करेंगे ए का वैल्यू डिटरमाइन फिर के का। सर 1 2 3 4 5, सर ये 5 है, के का वैल्यू कितना है 0, क्योंकि हाँ साइड चेन है बट ऑक्सीजन से अटैच है, दैट मीन्स के का वैल्यू 0 है। अगर हम यहां करेंगे 1 2 3 4 5, सर ए का वैल्यू 5, के का वैल्यू 0, क्योंकि साइड चेन एक है बट ऑक्सीजन से अटैच, वो रिप्रेजेंट नहीं करता के, दैट इज के का वैल्यू 0। सेम के वैल्यूज ए के वैल्यू, दैट इज मीन्स पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, ठीक। आया यहां तक समझ बेटा। अब हम सेकंड एग्जांपल पे, दूसरे एग्जांपल पर जाएंगे। दूसरा एग्जांपल ये है, ठीक। मुझे बताओ जो ये दो आइसोमर हैं, ये पोजीशन आइसोमर या चेन आइसोमर। पहले हम ए का वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 है। के का वैल्यू, के क्या रिप्रेजेंट करता है, साइड चेन डायरेक्टली अटैच्ड विद कार्बन। हाँ सर एक तो साइड चेन है डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन के साथ, दैट मींस 51 आएगा ए के वैल्यू। यहां ए और के का वैल्यू 1 2 3 4 5, सर 5 ए वैल्यू, के हाँ सर एक साइड चेन है जो डायरेक्टली अटैच्ड विद कार्बन के साथ है, तो दैट मींस 1, दैट इज सेम, दैट इज जब सेम होगा वो पोजीशन होगा, पोजीशन आइसोमर, ठीक बेटा। अभी तक हम साइक्लिक पढ़ते, अब हम जाएंगे साइक्लिक सिस्टम पर। देखो सब जगह ये ट्रिक लगेगा। सर ये दो जो कंपाउंड से ये पोजीशन आइसोमर है या चेन आइसोमर। हम क्या जाएंगे ए और के का वैल्यू, ए और के का वैल्यू 1 2 3 4 5 6। मेन चेन में कितने कार्बन 6, साइड चेन कितने 1 और 2, वो भी अटैच कार्बन के साथ मीनस 2। यहां एक और के का वैल्यू 1 2 3 4 5 और 6, वो 6
ए का वैल्यू 6 और मेन चेन से अटैच, ये एक ही साइड चेन, एक ही, ये मत बोलो ये कार्बन और ये कार्बन दो, नहीं, हमें देखना है कितने साइड चेन, खाली एक साइड चेन मींस 1। जब एक के का वैल्यू डिफरेंट होगा वो चेन आइसोमर होगा, दैट मींस ये दो चेन आइसोमर है। ठीक, एक और ट्रिक, एक और क्वेश्चन देखो बेटा, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड, सेकंड वन यहां और कॉम्प्लिकेटेड डबल बॉन्ड, साथ साथ लगाए डबल बॉन्ड, ये दो चेन आइसोमर हैं या पोजीशन आइसोमर हैं। देखो बेटा, ए और के का वैल्यू 1 2 3 4 5 6, कितने मेन चेन में कार्बन एटम्स, 6। के का वैल्यू, कोई साइड चेन नहीं, कोई साइड चेन नहीं, ये मत बोलना यहां पर सर डबल बॉन्ड नहीं, मैंने बोला साइड चेन्स कोई नहीं, 0। ए और के का वैल्यू देखो बेटा 1 2 3 4 5 6, कितना वो 6 साइड चेन कोई नहीं, 0। जब सेम होगा वो पोजीशन आइसोमर होगा। ठीक, कतई जहर ये ट्रिक है, कतई जहर ये ट्रिक। सर हमें एक और क्वेश्चन दो, ये मुझे बताओ ये दो, ये चेन आइसोमर है या पोजीशन आइसोमर। हमें क्या आता, बस एक ही ट्रिक, एजाज कुमार ट्रिक आता है हमें। देखो 1 2 3 4 5 6, दैट इज ए का वैल्यू 6, साइड चेन्स कितने, एक और दो, के इज इक्वल टू 2। ठीक, यहां देखेंगे 1 2 3 4 5 6, ए का वैल्यू 6, के का वैल्यू एक और दो, दोनों में 62, दोनों में 62, वो क्या है, पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर। अरे बस आपको ये बात याद रखनी है कि एजाज कुमार को बस दो लोगों के साथ फ्रेंडशिप है, एक तो एसपी साहब के साथ है और डीसी के साथ के, बस हो गया, और 1 2 आपको आना चाहिए। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए रखूंगा, मुझे बताओ, नहीं पहले हम एक और क्वेश्चन करेंगे बाइसाइक्लो का। दिस वन, देखो बेटा, मेन चेन में कितने कार्बन एटम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट इज ए का वैल्यू 8, के का दो साइड चेन्स है 2, यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ए का वैल्यू 10 और के का वैल्यू 0, कोई साइड नहीं चेन, दैट इज दोनों डिफरेंट, दैट मींस चेन आइसोमर। ठीक है बेटा, अब मैं आपके लिए रखूंगा कुछ एग्जाम्पल्स, ये आप मुझे कमेंट्स में इनका आंसर बोलना है। ए पार्ट, इनका आंसर मुझे कमेंट्स में बोलना बेटा। एक तो ये, यहां कोई साइड चेन, ये भी साइड चेन नहीं है, ठीक, यहां पर दो साइड चेन्स, ठीक, एक ये दो क्वेश्चन मुझे बताओ, और बी पार्ट, कमेंट्स में मुझे बोलो जो दिस और दिस, ये चेन हो या पोजीशन आइसोमर, और ये दो क्या है, चेन और पोजीशन आइसोमर। डियर फ्रेंड्स, आप मुझे बने रहे मेरे साथ, मेरे यूट्यूब चैनल है केमिस्ट्री के साथ, मैं आपको पूरी केमिस्ट्री हैक करके दूंगा विद ट्रिक्स। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और मुझे बोलो मुझे क्या इंप्रूवमेंट करनी है अबाउट माय स्टडी, माय डिलीवरिंग लेक्चर्स। बाकी अब मुझे पर छोड़ दो, मैंने इसीलिए ये नाम रखा है केमिस्ट्री, मुझे फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मैं आपको हैक करके दूंगा विद ट्रिक्स के साथ। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।